नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महंगाई घटाने के लिए सरकार अब भारत ब्रांड के तहत चावल भी सस्ते दाम पर बेचेगी। सरकार जल्द ही खुदरा दुकानों पर भारत राइस उपलब्ध कराएगी। भारत राइस ब्रांड के तहत सरकार करीब 4.5 लाख टन चावल बेचने की योजना बना रही है। भारत राइस की बिक्री नेफेड एनसीसीएफ के जरिए की जाएगी। अभी सरकार भारत राइस की खुदरा कीमत तय करने पर विचार कर रही है। खराब मौसम की वजह से इस साल देश में चावल की उपज पर असर पड़ा है। इस वजह से खुदरा बाजार में चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में चावल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार सस्ता चावल बेचने की योजना बना रही है। तुअर दाल की खरीद को लेकर सरकार की घोषणा के बाद कृषि उपज मंडियों में तुअर दाल का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। जनवरी के दौरान अब तक भाव में 20% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कर्नाटक की कलबुर्गी मंडी में जनवरी की शुरुआत में तुअर दाल का मॉडल भाव 8,110 रुपये प्रति क्विंटल था, जो बढ़कर 9,850 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में सरकार ने किसानों से तुअर दाल की खरीद करने के लिए नए पोर्टल को लॉन्च किया। सरकार ने किसानों से बाजार भाव पर तुअर दाल खरीदने की घोषणा की है। इस वजह से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का संकेत दिया है। इस बार प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाकर डबल किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया नहीं है, लेकिन उसने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए अपने ऐप पर नए फीस के बारे में जानकारी अपलोड की है। स्विगी का दावा है कि प्रायोगिक तौर पर कुछ यूजर्स के लिए फीस को बढ़ाया जा रहा है। कंपनी का इरादा बड़े स्तर पर इसे बढ़ाने का नहीं है। पिछले साल अप्रैल में स्विगी ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए 2 रुपए की न्यूनतम प्लेटफॉर्म फीस शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे सभी यूजर्स के लिए लागू कर दिया गया। अब प्लेटफॉर्म फीस बढ़कर 5 रुपए प्रति ऑर्डर हो गई है। सरकार ने बजट से पहले सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सीबीआईसी ने 10% बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी पर 5% एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाकर सोने चांदी फाइंडिंग्स और सिक्कों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सोने चांदी के फाइंडिंग्स का मतलब हुक, क्लैम्प, पिन या स्क्रू बैग जैसे छोटे उत्पादों से है, जिनका उपयोग आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से सराफा व्यापारी फाइंडिंग्स और सिक्कों का अधिक मात्रा में आयात कर इनसे आभूषण बना रहे थे। सराफा व्यापारियों के इस गोरख धंधे को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर टैक्स रियायत बढ़ा सकती है। पीएफआरडीए ने कंपनियों के योगदान पर टैक्सेशन के मामले में एनपीएस और ईपीएफओ के बीच समानता लाने की मांग की है। अभी ईपीएफओ और एनपीएस में नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है। एनपीएस में कॉर्पोरेट के 10% तक के योगदान को टैक्स से छूट मिली है, जबकि ईपीएफओ के मामले में ये 12% है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में एनपीएस से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। हांगकांग नहीं, अब भारत है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। दुनिया के टॉप 3 शेयर बाजार अमेरिका, चीन और जापान हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण सोमवार को 4.33 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। हांगकांग के हैंग सेंग एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार मूल्यांकन 4.29 लाख करोड़ डॉलर रहा। पिछले 12 महीने उन निवेशकों के लिए शानदार रहे हैं जिन्होंने भारतीय शेयर में अपना पैसा लगाया। साल 2023 में ही सेंसेक्स और निफ्टी में 17 से 18% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में सेंसेक्स और निफ्टी प्रत्येक में केवल 3 से 4% की वृद्धि हुई थी। हांगकांग के इंडेक्स में वार्षिक आधार पर 32 से 33% की गिरावट आई है। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। सरकार इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल कम होगा। इसके अलावा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन राज्यों के लोगों को होगा जहां बिजली काफी ज्यादा महंगी है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अंतरिम बजट में घर खरीदारों को कुछ राहत देने की मांग की है। नारेडको ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ाने के लिए घर खरीदारों को प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की है।
इसके तहत आयकर की धारा 24 के तहत ब्याज में 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट को इनकम टैक्स की धारा 80C से अलग करने की मांग की है। स्वामी योजना के विस्तार से रियल एस्टेट क्षेत्र और खरीदारों दोनों को फायदा होगा। भारत में साइबर हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेकपॉइंट के मुताबिक 2023 में साइबर हमलों की संख्या हर सप्ताह औसतन 15% बढ़ी है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल ताइवान से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के संगठनों को हफ्ते भर में औसतन 1158 साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, जो 2022 की तुलना में 1% ज्यादा है। साल 2023 में भारत पर प्रति संगठन 2138 साप्ताहिक हमले हुए, जो 2022 के बाद से 15% ज्यादा हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत प्रति संगठन 2138 साप्ताहिक हमलों के साथ दूसरा अहम निशाना रहा। ताइवान में यह संख्या प्रति सप्ताह 3050 रही। पैसेंजर व्हीकल की डिमांड ऊंची बनी हुई है। इस वजह से वित्त वर्ष 2023-24 में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 18 से 20% वृद्धि होने का अनुमान है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरएज के मुताबिक मजबूत ऑर्डर बुक और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से अगले वित्त वर्ष में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार प्रीमियम सेगमेंट की मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। वहीं ऊंचे ब्याज और महंगाई की वजह से सस्ती कारों की मांग कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल सेगमेंट में भी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री नई पीढ़ी के छात्रों का पसंदीदा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। नेस्कॉम और इंडीड के ज्वाइंट सर्वे के मुताबिक 77% युवा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। भारत में तकनीकी कार्यबल में मिलेनियल्स और जेन जेड पीढ़ी का योगदान लगभग 90% है। जेन जेड में 1990 के दशक के अंतिम और 2000 के दशक के अंतिम वर्षों में जन्म लेने वाली पीढ़ी आती है। मिलेनियल्स की श्रेणी में 1980 के दशक के शुरुआती और 1990 के दशक के मध्य तक पैदा होने वाले युवा आते हैं। लगभग 84% कंपनियां गिग मॉडल अपनाने की संभावना तलाश रही हैं या उसके लिए तैयार हैं। इनमें स्टार्टअप और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट गिग वर्कर्स की नियुक्ति में सबसे आगे हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।